लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। इसमें पहले डायग्राम समझ लेते हैं अपन। डायग्राम नंबर दिया है 2.1 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप पहले इसके नाम लिख लीजिए डायग्राम के जो भी लेबलिंग है वो। सबसे ऊपर दिया गया है नोज लिखना है वहां पर NOSE। उसके बाद है माउथ MOUTH। उसी के नीचे है लैरिंग्स LARYNX लैरिंग्स। फिर उसके नीचे का पार्ट है ट्रकिया TRACHEA ट्रकिया। उसके बाद है ब्रोंकिया BRONCHI ब्रोंकिया। फिर उसके बाद आएगा लंग्स LUNGS लंग्स। उसके नीचे आएगा डायफ्राम DIAPHRAGM डायफ्राम। इसमें जी जो है वो उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं दिया गया। आगे है एल्वियोलस जो नीचे दिया गया है, देखो एनलार्ज करके डायग्राम। एल्वियोलस ALVEOLUS एल्वियोलस। तो अभी डायग्राम समझ लीजिए। ये जो नोज पार्ट दिया गया है सबसे ऊपर, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर की तरफ खींचते हैं। फिर ये ट्रकिया थ्रू, देखिए नीचे दिया गया है ट्रकिया पार्ट। ट्रकिया थ्रू कहाँ जाता है ये ऑक्सीजन? ब्रोंकिया में जाता है। ब्रोंकिया में होता है एल्वियोलस पार्ट, देखिए नीचे एनलार्ज किया गया है, वहां पर एल्वियोलस में जाता है। फिर इसमें जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेट होता है, पूरे बॉडी का ब्लड सप्लाई किया जाता है पूरे बॉडी में, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ से जो ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है पूरे ब्लड में वह ऑक्सीजनेटेड होता है। और फिर इम्प्योर्ड ब्लड जो होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है, वो फिर से कहाँ आता है, यहाँ ब्रोंकिया में आता है, लंग्स के पार्ट में। फिर वो डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से यहाँ से ट्रकिया द्वारा नोज से बाहर किया जाता है, बाहर की ओर किया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ठीक है। हाँ, अभी आगे। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन ऑकर एट 2 लेवल एज बॉडी एंड सेल्यूलर लेवल। रेस्पिरेशन जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वह 2 लेवल में दिखाई देता है, एक है बॉडी लेवल और दूसरा सेल्यूलर लेवल। इसका मतलब यह है कि जो बॉडी लेवल में बोला गया है उसी को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा जाता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसमें इनहेलेशन होता है और दूसरा एक्सेलेशन होता है। इनहेलेशन मतलब ऑक्सीजन अंदर लेना, एक्सेलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करना। तो ये हुआ बॉडी लेवल पर जो रेस्पिरेशन दिखाई देता है। दूसरा बोला है सेल्यूलर लेवल होता है। तो ये सेल्यूलर लेवल में क्या होता है, जो ऑक्सीजन अंदर की ओर लिया जाता है वो बॉडी के हर एक सेल में भेजा जाता है और वो सेल टू सेल ट्रांसफर होकर सेल के भीतर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस और जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया इनका रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन होता है और फिर इसमें से एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी के रूप में होता है। ऐसा ये बोला गया है कि रेस्पिरेशन ऑकर एट 2 लेवल एट बॉडी एंड सेल्यूलर लेवल। अभी आगे, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग इन केस ऑफ रेस्पिरेशन ऑकर एट बॉडी लेवल। वही मैंने जो बताया है कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सचेंज होता है बिटवीन बॉडी में और सराउंडिंग इन केस ऑफ रेस्पिरेशन, ये हो गया है बॉडी लेवल का। इन केस ऑफ रेस्पिरेशन एट सेल्यूलर लेवल में क्या होता है, जो फूड स्टफ होता है, जो हम खाना भोजन लेते हैं, वो ऑक्सीडाइज होता है, हाँ, आइदर विथ और विदाउट विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। एक तो वो ऑक्सीजन
की हेल्प से होता है या तो विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन होता है। मतलब जो फूड ले रहे हैं वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या तो विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो ये दो प्रकार के होता है जो कि हमको आगे देखना है। एरोबिक एनारोबिक जो रेस्पिरेशन जिसे कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन। वो आगे देखेंगे अपन। अभी आगे देखना है हमको कैन यू टेल। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी एटम ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो बना है उसमें कितने कार्बन होते हैं, कितने हाइड्रोजन होते हैं और कितने ऑक्सीजन होते हैं, ये पूछा गया। तो लिख लीजिए, इसमें कार्बन 6 होते हैं, हाइड्रोजन 12 होते हैं और ऑक्सीजन 6 होते हैं। मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, ग्लूकोज का C6H12O6 ऐसा रहेगा। ठीक है। अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन ऑल दीज एटम। ये जो एटम है इसमें कौन से प्रकार का केमिकल बॉन्ड बनता है। तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें जो भी बॉन्ड बनता है तीनों को मिलकर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जो बॉन्ड बनता है वो कभी भी कैसा होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो बॉन्ड बनता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। मतलब इसका क्या रहेगा, ये कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। तीसरा पूछा गया है इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री व्हाट हैपन एक्चुअली व्हेन अ मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड। अगर एक आध मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ मतलब क्या होगा। तो व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज द ऑक्सीजन एटम इज एडेड। इस ऑक्सीडाइज हुआ है मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ है उसमें। ठीक है, एक तो ऑक्सीजन ऐड हुआ है ऐसा बोलेंगे मतलब वो ऑक्सीडाइज हुआ, या तो बोलेंगे ऐसा भी बोल सकते हैं कि इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, वो भी एक ऑक्सीडाइजेशन का प्रोसेस हुआ। एक तो एटम ऑक्सीजन एटम इज एडेड दैट इज ऑक्सीडाइज, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। थर्ड देखते हैं, ये हो गया। हाँ, अभी आगे carbohydrates of food that are consumed every day are mainly utilized for the production of energy required for daily need। हम जो भी फूड लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है और वो हम किस लिए उपयोग में लाते हैं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी जो हमको जरूरी रहती है। जो हम खाना ग्रहण करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है, वो कार्बोहाइड्रेट जो रहता है हमको हमारे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज में आता है। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वह जो एनर्जी रहती है वो एटीपी के रूप में हमको प्राप्त होती है। एटीपी मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अभी इसके बारे में जो है एटीपी के बारे में अभी फिलहाल तो इतना ही ध्यान में रखो कि एटीपी एक एनर्जी होती है जो कि हमको मिलती है, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उससे जो एनर्जी मिलती है दैट इज एटीपी। फिर इसका डिटेल हम बाद में देखेंगे। फॉर दिस पर्पज ग्लूकोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप इन द सेल। अभी ये एटीपी प्रोडक्शन के लिए जो क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है उसकी, तो जो फूड रहता है उसमें से जो हमको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है ये क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक ही झटके में नहीं, तो धीरे धीरे वो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप इन द सेल। ठीक है, सेल में से ग्लूकोज का धीरे धीरे ऑक्सीडाइजेशन होता है। दिस इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। यही सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन ऑकर अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय 2 मेथड। अभी ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 मेथड से दिखाई देता है। दोज 2 मेथड्स आर एरोबिक रेस्पिरेशन, उसमें से एक है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व, जैसे मैंने पहले बताया। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन सेकेंड है। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व, उसमें ऑक्सीजन का समावेश नहीं होता है।
In aerobic respiration, oxygen is oxidized in 3 steps. अभी aerobic respiration में ऑक्सीजन का समावेश होता है, तो इसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुआ है, हम देख रहे हैं ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, तो ये 3 स्टेप से होता है, इसके 3 स्टेप्स है। उसमें से पहली स्टेप दी गई है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, इसमें से पहली स्टेप दी गई है मतलब ये पैरा में हमने क्या देखा है, फूड जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, हमको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, किस लिए, तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी जो कि हमको एटीपी के रूप में हमको प्राप्त होती है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें से जो ग्लूकोज है वो धीरे धीरे क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और वही हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स देखे हमने, 2 मेथड है, एक है एरोबिक और दूसरा एनारोबिक। तो ये एरोबिक जो है उसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है 3 स्टेप में, उसमें से पहला है ग्लाइकोलिसिस, वो हम देख रहे हैं। अभी ग्लाइकोलिसिस मतलब क्या होता है, ग्लाय मतलब होता है ग्लूकोज, ठीक है, GLY, ग्लाय का मतलब होता है ग्लूकोज, कॉलिसिस मतलब ब्रेकिंग, मतलब इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, ग्लूकोज का ब्रेकिंग देखेंगे, ग्लाइकोलिसिस। प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस ऑकर इन साइटोप्लाज्म। पहले तो ये सेल के भीतर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है उसमें ये प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस के हमको दिखाई देती है। अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज होता है, पहले वो ऑक्सीडाइज हुआ स्टेप बाय स्टेप इन दिस प्रोसेस, एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ईच, ऑक्सीजन के जो 2 मॉलिक्यूल है उसमें से, that is pyruvic acid, ATP, NADH2 and water are formed। उसमें से pyruvic acid, ATP, NADH2 और वाटर मॉलिक्यूल उसमें से तैयार होता है। हमने क्या किया है, ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेकिंग। तो ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हमको सेल के भीतर जो साइटोप्लाज्म रहता है उसमें दिखाई देती है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से, और इसमें क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल उसके जो रहते हैं वो तैयार होते हैं। कौन से 2 मॉलिक्यूल, एक पायरुविक एसिड, ATP, NADH2 और वाटर आर तैयार होते हैं, आर फॉर्म होते हैं। आगे बोला है, मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म इन दिस प्रोसेस आर कन्वर्ट इनटू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम। जो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल तैयार हो रहा है उसका कन्वर्शन किस में हो रहा है, एसिटिल कोएंजाइम्स A में हो रहा है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2, अभी हर एक के 2 मॉलिक्यूल तैयार हो रहे थे, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल, ATP के 2 मॉलिक्यूल, NADH2 के 2 मॉलिक्यूल और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स तैयार हुए, किसमें से, इस प्रोसेस में, किस ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइजेशन में। तो ये जो ईच मॉलिक्यूल है इसमें बोला गया है कि मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड जो था इज इन दिस प्रोसेस कन्वर्टेड, उसमें एसिटिल कोएंजाइम्स में कन्वर्शन हो रहा है। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल के 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है। ये प्रोसेस में ब्रेक डाउन हो रहा है काय का, ग्लूकोज का। तो इस प्रोसेस में पायरुविक एसिड, ADP, NADH2 और वाटर का 2 मॉलिक्यूल तैयार होता है। इतना ही बोला है और कुछ नहीं। अभी सेकेंड स्टेप में है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक, जैसे कि नाम है ट्राई मतलब इसमें कितना कार्बोक्सिलिक एसिड का समावेश है, तो 3। अब देखते हैं आगे, बोथ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल को ए मतलब को एंजाइम A एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो तैयार हो गए हैं एसिटिल को एंजाइम्स के A मॉलिक्यूल्स, ये कहाँ जा रहे हैं, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज ऑपरेटेड। उसमें से क्या हो रहा है, साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन जो है ऑपरेट हो रहा है ऑन इट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि ये एंटर कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एसिटिल पार्ट ऑफ एसिटिल को एंजाइम A इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। इसमें एसिटिल पार्ट, एसिटिल को एंजाइम कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है थ्रू दिस साइक्लिकल प्रोसेस एंड मॉलिक्यूल ऑफ CO2, H2O, NADH2, FADH2 आर डिराइव्ड। उसमें से ये मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है।
जो ग्लाइकोलिसिस का ब्रेकडाउन हुआ है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स तैयार हुए हैं, उसमें से जो 2 मॉलिक्यूल है एसिटिल कोएंजाइम्स ए माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है, फिर उसका वहां पर साइक्लिकल चेन रिएक्शन तैयार हो रहा है, उसी को नाम दिया है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर ये एसिटिल कोएंजाइम्स ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है साइक्लिकल प्रोसेस से, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड H2O, NaDH2 और FADH2 तैयार हो रहा है। हम आगे देखेंगे इसी का डिटेल। अभी पेज नंबर 14 पे जाइए। आगे थर्ड स्टेप दिया गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। उसके पहले डायग्राम दी गई है 2.2 माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल दिया गया है। देखिए इसमें डिटेल नहीं है, शॉर्ट में ही बताया गया है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है दिया गया है, उसमें पायरेविक एसिड एंटर हो रहा है। देखिए NaDH2 दिया है, FADH2 कैसे हो रहा है, ठीक है, CO2 फैटी एसिड, ठीक है, ये सब दिया गया है। तो यही पढ़ते हैं अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन क्या है, अभी इसमें आगे क्या हो रहा है थर्ड स्टेप में। मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 एंड FADH2 फॉर्म जो तैयार हो चुके हैं ड्यूरिंग ऑल अबव प्रोसेस से पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। अभी ये जो तैयार हो गए वो पार्टिसिपेट किस में कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में। ड्यू टू दिस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP आर ऑब्टेन, उससे 3 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 3 molecule of ATP obtained from each NaDH2 molecule and 2 molecule of ATP from each FADH2 molecule। इससे बन रहे हैं 3 molecule of ATP from each NaDH2 molecule and 2 molecule of ATP from each FADH2 molecule। यहाँ पर दिया गया है NaDH2 FADH2 दिया गया है, ये बन रहे हैं। Beside ATP वाटर मॉलिक्यूल आर ऑल्सो फॉर्म इन दिस रिएक्शन, H2O भी बन रहा है इसमें। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन इज ऑपरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। अभी ये जो रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन कहाँ हमको दिखाई देती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में दिखाई देती है। ऐसा क्वेश्चन रह सकता है कि वेयर इट ऑकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, तो यहाँ ये कहाँ ऑपरेट होती है, ओनली इन माइटोकॉन्ड्रिया। Thus, a molecule of glucose is completely oxidized in aerobic respiration। अभी यहाँ क्या हो गया, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल completely oxidized हुआ कौन से प्रोसेस में, aerobic respiration में। एंड मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O आर प्रोड्यूस, उससे क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बना और H2O बना अलॉन्ग विथ एनर्जी। और सबसे लास्ट जो रहता है रिएक्शन का कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्शन जब हुआ, मतलब वो प्रोसेस ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो गई, यहाँ अपनी रिएक्शन कंप्लीट होती है, ठीक है। Thus a molecule of glucose is completely oxidized in aerobic respiration and molecule of carbon dioxide and H2O are formed along with energy। तो ये हमने 3 स्टेप देखे, ठीक है, ये 3 स्टेप काय के हैं, तो इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड, ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज्ड होता है 3 स्टेप में। एक है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। अभी नेक्स्ट पार्ट आगे देखेंगे। अपना जो लेसन है, लेसन नंबर 2 लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1, तो उसमें पेज नंबर 13 पे जो डायग्राम दिए हैं 2.1 का ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो आपके फेयर कॉपी में आपको ड्रॉ करना है विथ लेबलिंग, और पूरी डायग्राम याद चाहिए, 2 बार तो भी उसकी प्रैक्टिस करना है आपको रफ कॉपी में, ओके। पेज नंबर चल रहा है अपना 13, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। इसमें पहले डायग्राम समझ लेते हैं।